नमस्कार दोस्तों, ज्ञान शक्ति यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। राजस्थान में पशुधन से संबंधित जानकारी का अध्ययन कर रहे हैं। पशुधन में हमने सर्वप्रथम पशु गणना से संबंधित जानकारी का अध्ययन किया था। उसके पश्चात राजस्थान के प्रमुख पशुओं से संबंधित जानकारी का अध्ययन प्रारंभ किया था। तो पशुओं में हमने बकरी के बारे में अध्ययन कर लिया था और भेड़ के बारे में अध्ययन कर लिया था। आज शुरू करेंगे राजस्थान में गोवंश से संबंधित जानकारी का अध्ययन, अर्थात गाय के बारे में जानकारी का अध्ययन आरंभ करते हैं। तो शुरू करते हैं गाय से संबंधित जानकारी। राजस्थान का प्रमुख पशु गाय। राजस्थान का प्रमुख पशु, राजस्थान का प्रमुख पशु, इसमें लेते हैं गाय के बारे में। गाय या गोवंश, गोवंश से संबंधित जानकारी का अध्ययन करेंगे। गोवंश कहो या गाय कहो, इससे संबंधित जानकारी का अध्ययन करेंगे। राजस्थान में सर्वाधिक गाय किन जिले में है, न्यूनतम किन जिलों में है। राजस्थान का भारत में गाय की दृष्टि से कौन सा स्थान है, इन सभी से संबंधित जानकारी का अध्ययन करें। राजस्थान में सर्वाधिक गायें किन जिलों में है। राजस्थान में सर्वाधिक गायें, राजस्थान में सर्वाधिक गायों पूछे कि किन जिलों में, तो क्या आंसर बताओगे। राजस्थान में सर्वाधिक गायें हैं। पहला स्थान किसका है, दूसरा स्थान किसका, ये तो पहला स्थान हो गया, ये दूसरा स्थान हो गया और ये तीसरा स्थान। पहला स्थान है उदयपुर जिले का, बोलो किस जिले का, उदयपुर जिले का। दूसरा स्थान है बीकानेर जिले का और तीसरा स्थान है गायों में जोधपुर जिले का। बोलो किस जिले का, अपने प्यारे जोधपुर जिले का। तो पहला स्थान तो है उदयपुर का, अर्थात सर्वाधिक राजस्थान में गायें उदयपुर में, दूसरे स्थान पर बीकानेर में और तीसरे स्थान पर जोधपुर जिले में गायें हैं। विशेष रूप से ध्यान रखना, क्वेश्चन इस प्रकार से भी आ सकता है कि राजस्थान में गायों के ये विकल्प, एक विकल्प में तीन ऑप्शन आ सकते हैं, तीन नाम। राजस्थान में सर्वाधिक गायें पाई जाती हैं। विकल्प ए उदयपुर, बीकानेर, जोधपुर। विकल्प बी उदयपुर, सीकर, झुंझुनू। विकल्प सी बाड़मेर, जालोर, सीकर। इस प्रकार से किसी भी प्रकार से घुमा फिरा कर आए तो प्रथम तीन जिलों के नाम आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है, ताकि आपका किसी भी प्रकार का प्रश्न गलत होने की संभावना नहीं रहे। तो सर्वाधिक गायें उदयपुर में, उसके पश्चात बीकानेर में, उसके पश्चात जोधपुर में और न्यूनतम गायें पूछे तो धौलपुर में पाई जाती है। स्क्रीनशॉट लो इसका, हम देखते हैं न्यूनतम गायें। ले लिया ना। राजस्थान में न्यूनतम गायें पूछे कि न्यूनतम गायें राजस्थान में कहाँ पाई जाती हैं। न्यूनतम गायें राजस्थान में न्यूनतम गायें पूछे तो कहाँ बताओगे। न्यूनतम का मतलब सबसे कम कहाँ गायें पाई जाती है। राजस्थान के 33 जिलों में सबसे कम कहाँ पाई जाती हैं, तो धौलपुर जिले में कम पाई जाती हैं। 33वां स्थान है धौलपुर जिले का। उसके पश्चात करौली का, धौलपुर, करौली और सवाई माधोपुर जिला, सवाई माधोपुर। इन जिलों में न्यूनतम गायें पाई जाती है, विशेष रूप से ध्यान रखना। सर्वाधिक गायें उदयपुर में, न्यूनतम धौलपुर में। ठीक है, स्क्रीनशॉट लो। ले लिया ना। और देश में राजस्थान का स्थान पूछे गायों की दृष्टि से कौन सा है, तो आंसर बता देना 5वां। देश में राजस्थान का 5वां स्थान है। देश में राजस्थान का 5वां स्थान है। किस दृष्टि से, गायों की दृष्टि से, सर्वाधिक गायों की दृष्टि से, अर्थात 4 अन्य राज्य हैं जहां पर सर्वाधिक गायें पाई जाती हैं
और 5वां राज्य है राजस्थान, जहाँ पर सर्वाधिक गायें पाई जाती हैं। अब देखते हैं गायों की या गोवंश की प्रमुख नस्लें कौन कौन सी हैं, किस किस नस्ल की गायें राजस्थान में हैं, उनसे संबंधित जानकारी का अध्ययन करते हैं। तो राजस्थान में सबसे सबसे बेहतरीन गाय, सबसे अच्छी क्वालिटी की अच्छी नस्ल की गाय है राठी। उसके पश्चात है थारपारकर, थारपारकर, कांकरेज, कांकरेज, नागौरी। नागौरी नस्ल की गायों के बैल बहुत प्रसिद्ध है। नागौरी, हरियाणवी, हरियाणवी, गीर नस्ल की गाय भी प्रसिद्ध है। सांचौरी, सांचौरी, जर्सी, हॉलिस्टीन, हॉलिस्टीन, जर्सी, हॉलिस्टीन, रेड डेन, रेड डेन। देखो राठी, थारपारकर, कांकरेज, नागौरी, हरियाणवी, गीर, सांचौरी, जर्सी, होलिस्टीन, रेड डेन, इस प्रकार की नस्लें राजस्थान में गायों की हैं। विशेष रूप से ध्यान रखना, राठी नस्ल की गाय विशेष रूप से अति महत्वपूर्ण है। ये कांकरेज और थारपारकर, ये प्रथम 3 नस्लें तो अति महत्वपूर्ण है, विशेष रूप से ध्यान रखना है। और भी नस्लें जैसे मालवी है, मेवाती है, इनका भी आपको नाम ध्यान रखना है। और लिख लो, मालवी है, मालवी, मेवाती। मालवी तो है मालवा के आसपास का क्षेत्र, और मेवाती है अलवर के आसपास का क्षेत्र, विशेष रूप से ध्यान रखना। इन नस्लों के बारे में भी डेप्थ में अध्ययन करेंगे। राठी नस्ल की गायों की क्या क्या विशेषता है, किन किन क्षेत्रों में पाई जाती हैं और किस प्रकार की इनकी विशेषताएं, उनसे संबंधित जानकारी का भी अध्ययन करेंगे। लेकिन फिलहाल एक बार गाय की प्रमुख नस्लों के नाम ध्यान रखो, एक बार फिर से सुन लो। गाय की नस्लें कौन कौन सी, राठी, थारपारकर, कांकरेज, नागौरी, हरियाणवी, गीर, सांचौरी, जर्सी और हॉलिस्टीन, रेड डेन, मालवी और मेवाती। और राजस्थान में अमेरिकी नस्ल की गायें भी पाई जाती हैं। स्क्रीनशॉट ले लो, ले लिया ना। अब देखते हैं राजस्थान में गायों के संवर्धन के लिए, गायों के विकास के लिए क्या क्या प्रयास, जानकारी का अध्ययन करते हैं। गायों के संवर्धन के लिए क्या क्या प्रयास किया गया। एक प्रयास लिखते हैं जो बेहतरीन प्रयास है, गोपालन विभाग, अलग से गायों के लिए विभाग बना दिया गया, गोपालन विभाग, गोपालन विभाग, गोपालन विभाग। ये 2014 में बीजेपी सरकार के द्वारा 13 मार्च 2014 को बनाया गया था। कब बनाया गया, तो 13 मार्च 2014 को अलग विभाग बना दिया गया, अलग विभाग। विशेष रूप से ध्यान रखना, गोपालन विभाग का गठन कब किया गया, गठन पूछे, अलग विभाग पूछे तो कब बताओगे, 2014 में। गठन कह सकते हो उसको, गठन। तो गठन कब किया गया था, 13 मार्च वर्ष 2014 को गोपालन विभाग का गठन किया गया था। ये बीजेपी की सरकार के द्वारा, वसुंधरा सरकार के द्वारा 2014 में किया गया था। विशेष रूप से आपको ध्यान रखना, स्क्रीनशॉट लो। एक और है गाय व भैंस प्रजनन नीति, गाय व भैंस प्रजनन नीति 2014-15 में प्रारंभ की गई थी। गाय व भैंस, गाय व भैंस प्रजनन नीति, प्रजनन नीति, गाय व भैंस प्रजनन नीति कब, 2015-16 में, 2015-16 में गाय व भैंस प्रजनन नीति प्रारंभ, नहीं 2014-15 में, सॉरी 2014-15 में गाय व भैंस प्रजनन नीति प्रारंभ की गई थी। विशेष रूप से आपको क्या रखना है, ध्यान रखना है। गोवत्स परिपालन के अंदर, गोवत्स अगला लिखते हैं, गोवत्स परिपालन के अंदर कहाँ है, नौहर हनुमानगढ़ में। गोवत्स, गोवत्स परिपालन, गोवत्स परिपालन केंद्र, गोवत्स परिपालन केंद्र पूछे कहाँ पर, तो कहाँ बताओगे, गोवत्स परिपालन केंद्र है नौहर हनुमानगढ़ में, नौहर
नौर, नौर है कहाँ पर? हनुमानगढ़ जिले में। नौर हनुमानगढ़ जिले में गोवत्स परिपालन केंद्र है। इससे संबंधित जानकारी भी देख लो क्या है। तो राठी गाय हेतु बीकानेर कृषि विश्वविद्यालय द्वारा संचालित है। राठी गाय हेतु बीकानेर कृषि विश्वविद्यालय द्वारा संचालित। विशेष रूप से ध्यान रखना, गोवत्स परिपालन केंद्र किसके द्वारा संचालित है? तो बीकानेर कृषि विश्वविद्यालय द्वारा संचालित है। और है कहाँ पर? नौर हनुमानगढ़ में है। और गाय और भैंस प्रजनन नीति कब प्रारंभ की गई? तो 2014-15 में प्रारंभ की गई थी। विशेष रूप से क्या रखना है, इनका ध्यान रखना है। और गोपालन विभाग का गठन 13 मार्च वर्ष 2014 को किया गया था। और देखते हैं, स्क्रीनशॉट लो इनका। ले लिया ना? अब देखते हैं, गोवंश संवर्धन फार्म बस्सी जयपुर में है। गोवंश संवर्धन फार्म, गोवंश यानी गाय, गोवंश संवर्धन फार्म, गोवंश संवर्धन फार्म, गोवंश संवर्धन फार्म, गोवंश संवर्धन फार्म है कहाँ पर? तो बस्सी और बस्सी है कहाँ पर? जयपुर जिले में। बोलो किस जिले में? जयपुर जिले में गोवंश संवर्धन फार्म है। और ये जर्सी गाय व मुर्रा भैंस हेतु ये है किसके लिए? गोवंश संवर्धन फार्म जर्सी गाय व मुर्रा नस्ल की भैंस है। ठीक है, मुर्रा भैंस, जर्सी गाय व मुर्रा भैंस हेतु राजस्थान राज्य सहकारी डायरी संघ, राजस्थान राज्य सहकारी डायरी संघ द्वारा संचालित। विशेष रूप से ध्यान रख लो क्या, गोवंश संवर्धन फार्म है कहाँ पर? बस्सी जयपुर में। विशेष रूप से ध्यान रखना, जर्सी गाय और मुर्रा नस्ल की भैंस इसके लिए राजस्थान राज्य सहकारी डायरी संघ के द्वारा संचालित है। विशेष रूप से ध्यान रख लो क्या कहना, किसके द्वारा संचालित है? राजस्थान राज्य सहकारी डायरी संघ के द्वारा क्या संचालित है? तो गोवंश संवर्धन फार्म है कहाँ पर? तो बस्ती जयपुर में। और किसके लिए संचालित है? तो जर्सी नस्ल की गाय और मुर्रा नस्ल की भैंस हेतु संचालित है। तो गोवंश से संबंधित आज इतनी सी जानकारी पढ़ेंगे, बाकी पढ़ेंगे गोवंश से संबंधित बची हुई जानकारी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। थैंक यू स्टूडेंट्स।